क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होने में एक सप्ताह का भी समय नहीं बचा है। हालांकि होली परिक्रमा मेला की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 84 कोसी होली परिक्रमा मेला की तिथियां भी तय कर दी गई हैं। इस वर्ष परिक्रमा मेला की शुरुआत 11 मार्च से हो रही है। इससे पूर्व 10 मार्च की शाम तक देश विदेश से लाखों संत महात्मा श्रद्धालु नैमिषारण्य पहुंचकर डेरा डाल देंगे। आइए पहले मिश्रिक तीर्थ के पुरोहित एवं पुजारी राहुल शर्मा से जान लेते हैं कि परिक्रमा मेला की शुरुआत इस साल कब से हो रही है और परिक्रमा का क्या महत्व है। ये 84 कोसी परिक्रमा 11 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जो फाल्गुन की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इस बार 11 मार्च है और हमारा पंचकोसी परिक्रमा जैसा कि 20 मार्च को शाम को एकादशी लगेगी, पर उदया तिथि का विशेष महत्व रहता है, इसलिए 21 मार्च से ये 25 मार्च तक पंचकोसी परिक्रमा हमारे मिश्रित नगर की होगी। इस 84 कोसी परिक्रमा को सबसे पहले नारायण दधीच स्वरूप में विराजमान इस नैमिष के अष्टम वैकुंठ में दधीच ने 84 कोसी परिक्रमा किया। उसके बाद त्रेता युग में इसी परिक्रमा को भगवान राम ने किया, जो आज भी 84 कोसी परिक्रमा द्वापर में यहाँ जैसा कि मान्यता है कि यहाँ पर अज्ञातवास करने आए अज्ञात तरीके से पांडवों ने भी इस परिक्रमा को किया है। कलयुग में आज भी ये अपनी तिथि के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और पूर्णिमा तक चलती है। पर दधीच ने आकर के यहाँ एकादशी में इस मिश्रित नगर के पंचकोसी 5 प्रदक्षिणाएँ की। लिखा हुआ है पंचकोसे प्रमाणे नाम ऐते नैमिष मंडल। जो 84 कोसी परिक्रमा नहीं जा सकते हैं वो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पर दधीच के जो होंगे, हम उनके भगत जगत होंगे, उन्होंने निवेदन किया होगा कि मैं विकलांग हूँ या मैं बीमारी ग्रसित हूँ, कि मैं हर प्रकार से हर युग में उपस्थित रहूँगा, किसी न किसी कारण से पाप भुगतते हुए मेरे भी कल्याण के लिए कुछ करें। तो भगवान दधीची ने इस नगर के पंचकोसी 5 प्रदक्षिणा किए। जो 84 नहीं जा सकता है, आज भी पंचकोसी में 10 गुना भीड़ बढ़ कर के आती है जो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। दधीच के सम्मुख जब इंद्र आकर के इनके शरीर का दान मांगे थे, उस समय दधीच की आयु 27 से 28 वर्ष की थी और इनकी धर्मपत्नी माता सुवर्चा इनके पहले ही शिशु को लेकर गर्भ में गर्भवती थी। जो शिशु गर्भ में पल रहा था, आपके शिव पुराण के अंतर्गत भगवान शिव के 12 अवतार पिपलाद हुए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं दान दूंगा सृष्टि के कल्याण और देवताओं के हित के लिए। सृष्टि में तब भी हम लोग थे, आज भी हम लोग हैं। इन्होंने कहा दान देने से पहले मैंने इस काया से एक संकल्प ले रखा है कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान और परिक्रमा करना चाहता हूँ। देवताओं को ये लगा कि बहुत समय लगेगा 3 लोक की यात्रा पर इनको, तो देवतागण स्वयं जा करके यहाँ तीनों लोकों के तीर्थों को आमंत्रित करके लाए। क्योंकि ये 84 कोसी का नैमिष का तब नारायण जिसके अंदर दैत्य प्रवेश करते ही स्वतः भस्म हो जाते थे, जिसके कारण देवता यहाँ सुरक्षित थे। तो वो कमंडल युक्त जल लेकर के पूरे 84 कोसी परिधि में बैठ गए और दधीच ने परिक्रमा करना प्रारंभ किया। रात्रि में जहाँ निवास कर लिए, विश्राम किए, वो आज पड़ाव हुआ। इस तरीके से दधीच ने 11 अलग अलग पड़ावों पर विश्राम किया। एकादशी यहाँ आकर के पुनः पंचकोसी परिक्रमा किया और पूर्णिमा में अपने शरीर का दान इंद्र को दे दिया। प्रथम गौओं को दे करके उनके त्वचा मज्जा को अलग किया गया और हड्डियाँ जो निकली विश्वकर्मा उष्णा जी ने लेकर के वज्रों के निर्माण किए, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र ऐसा पाया जाता है। गांडीव प्रथम अग्नि देवता ने लेकर के अर्जुन को प्रदान किया, महाभारत की विजय हुई।
ये गांडीव दधीच की हड्डियों का था जिसने अधर्म के ऊपर धर्म की विजय कराई। मिश्रिक मेलाधिकारी एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना के मुताबिक 11 मार्च फागुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नैमिषारण्य से लाखों श्रद्धालु परिक्रमा के पहले पड़ाव कोरोना के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे पहले सुबह 4 बजे गणेश वंदना के साथ सभी महंतों साधु संतों का स्वागत व फूलों की वर्षा प्रशासन के द्वारा की जाएगी, जिसमें जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा, तहसीलदार सौरभ यादव, ईओ लालजीत वर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह सहित गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। आइए अब जान लेते हैं परिक्रमा मेला के बारे में। मान्यता है कि विश्व विख्यात मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र में होने वाले 84 कोसी परिक्रमा का आरंभ सतयुग में महर्षि दधीच के द्वारा किया गया, जिसका अनुसरण हर युग में होता रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने कुटुंब जनों के साथ इस क्षेत्र की परिक्रमा की। द्वापर युग में श्री कृष्ण के अलावा पांडवों द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र की परिक्रमा की गई। परिक्रमा के 11 पड़ाव स्थल है। इन पड़ाव स्थलों पर साधु संत और श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते हैं। मौजूदा समय का भौगोलिक स्थिति के मुताबिक इस परिक्रमा के 7 पड़ाव स्थल सीतापुर जनपद में पड़ते हैं और 4 पड़ाव स्थल हरदोई जनपद में पड़ते हैं। परिक्रमार्थियों को 84 कोस की परिक्रमा 15 दिनों में पूरी करनी होती है। तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा ने बताया, दधीच की हड्डियों का था जिसे महारथी तिलवर नहीं हिला पाए, नारायण को लक्ष्मी से मिला दिया। सारंग सबसे बड़ा प्रयोजन है वज्र से भी ज्यादा, क्योंकि ठाकुर जी का मानना है, जैसा कि शास्त्र बताते हैं कि ब्राह्मण अगर पृथ्वी पर है तो देवता स्वरूप है। और आगे त्रेता युग में एक ऐसा ब्राह्मण था, वेदों को पढ़ने वाला, उपनिषदों को पढ़ने वाला, शिव का अनन्य भक्त और शिव तांडव का रचयिता रावण, इसलिए लोहा लोहे से कटता है। तो दधीच ब्राह्मण की अस्थियों से सारंग लेकर के भगवान राम ने रावण को वध किया, वज्र इंद्र ने लिया। मेरा मानना है इस बार रामलला हमारे प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं। हमारे योगी जी और मोदी जी ने जो अधूरा सपना था हमारे 500 वर्षों का पूरा करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि वो जो भीड़ का असर है इस परिक्रमा पे भी काफ़ी पड़ेगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष मुझे लगता है दूने के करीब जाएगा। लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएगा जो 84 कोसी परिक्रमा करेगा और पंचकोसी परिक्रमा करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि परिक्रमा की तिथियों के बारे में। 12 मार्च को प्रातः काल 4 बजे सभी श्रद्धालु कोरोना से हरैया जनपद हरदोई के लिए प्रस्थान करेंगे। 13 मार्च को श्रद्धालु नगमा कोथावन पहुंचेंगे। 14 मार्च को नगवा कोठवा से गिरधरपुर उमरारी, 15 मार्च को साची गोपालपुर और 16 को परिक्रमा हरदोई से निकलकर सीतापुर के देवगवा पहुंचेंगी। 17 को देवगवा से मंडरुआ, 18 को मंडरुआ से जरगवा, 19 मार्च को जरगवा से नैमिषारण्य एवं 20 मार्च को नैमिष से कोल्हा बरेठी परिक्रमा पहुंचेगी। 21 मार्च को परिक्रमा मेला महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक पहुंच जाएगा। परिक्रमार्थी यहां 5 दिनों तक ठहर कर पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। होलिका दहन के दिन परिक्रमार्थी दधीच कुंड में स्नान करने के बाद घरों को लौटेंगे। इसके अलावा लगभग 1 माह तक चलने वाले होली परिक्रमा मेला के दौरान कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीतापुर डीएम अनुज सिंह ने सकुशल मेला संपन्न कराने के लिए समितियों का गठन करते हुए जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। परिक्रमा मेला के लिए संडीला हरदोई के एसडीएम को भी निर्देशित किया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।